क्या आपको लगता है नींद की गोली खाकर आप सच में सो रहे हैं? मेडिकल साइंस की भाषा में कई केसेस में ये नेचुरल स्लीप नहीं होती, ये होती है मेडिकेशन इंड्यूस सेडेशन। बिल्कुल उसी तरह जैसे सर्जरी से पहले दी जाने वाली बेहोशी। असली नींद में आपका दिमाग रिपेयर मोड में जाता है, वो टॉक्सिन्स क्लियर करता है, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है और बॉडी को अंदर से हील करता है। लेकिन नींद की गोली अक्सर दिमाग को टेम्पररी स्विच ऑफ करती है। इसी वजह से कई लोग 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी सुबह थके हुए, हैवी हेड और लो एनर्जी के साथ उठते हैं। आज हम बिना किसी जजमेंट के समझेंगे कि नींद का नेचुरल सिस्टम कैसे काम करता है और नींद की गोली इस सिस्टम को क्यों बाईपास कर देती है। नींद का आना कोई एक्सीडेंट नहीं होता, इसके पीछे 2 बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं। पहला, स्लीप प्रेशर एडिनोसिन। जैसे जैसे आप दिन भर जागते रहते हैं, आपके दिमाग में केमिकल जमा होता जाता है जिसे एडिनोसिन कहते हैं। रात तक ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बॉडी सिग्नल भेजती है अब रेस्ट चाहिए। इसी प्रेशर की वजह से रात को आंखें हैवी होने लगती हैं। दूसरा सिस्टम है बॉडी क्लॉक, जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। ये सिस्टम सूरज की रोशनी और अंधेरे से चलता है। जैसे ही अंधेरा होता है, बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ही वो सिग्नल है जो दिमाग को बताता है अब सोने का टाइम है। इंसोम्निया अक्सर तब होता है जब हम इन दोनों सिग्नल को खुद ही कंफ्यूज कर देते हैं। दोपहर में लंबी नींद लेते हैं, इससे एडिनोसिन प्रेशर पहले ही खत्म हो जाता है। रात में मोबाइल या स्क्रीन देखते रहते हैं, ब्लू लाइट मेलाटोनिन बनना बंद कर देती है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रात को नेचुरली नींद आ जाए। नींद की दवा इन दोनों सिस्टम को ट्रेन नहीं करती, वो बस दिमाग को टेम्परेली सप्रेस करती है। इसलिए जब तक नींद का नेचुरल सिस्टम रीसेट नहीं होता, गोली के बावजूद नींद इनकम्प्लीट ही रहती है। एक बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं, डॉक्टर नींद की गोली शौक से नहीं देते। कई बार वो मजबूरी में देते हैं जब पेशेंट बिल्कुल ब्रेक हो चुका होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये गोली टेम्परेरी सपोर्ट से डेली लाइफ स्टाइल बन जाती है। शुरू में 0.25 mg से नींद आ जाती है, कुछ हफ्तों बाद वही डोज काम नहीं करती, बॉडी उस डोज की आदत बना लेती है, फिर नींद के लिए डोज बढ़ानी पड़ती है। अब सबसे डेंजरस फेज सुनिए, जिस दिन बिना प्लानिंग की गोली बंद की, उसी रात नींद पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। पेशेंट सोचता है मेरी प्रॉब्लम और बढ़ गई और फिर गोली का डर और स्ट्रांग हो जाता है, पर पेशेंट को ये प्रॉब्लम होगी जरूरी नहीं है। लेकिन बिना डॉक्टर के सुपरविजन के रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। नींद की गोली कभी भी अचानक यानी कोल्ड टर्की बंद ना करें, इससे सीवियर एंजाइटी, पाल्पिटेशन और कुछ केसेस में सीजर तक हो सकता है। नींद की गोली हमेशा डॉक्टर के टेपरिंग प्लान के साथ ही कम या बंद की जाती है, पैनिक में नहीं। मेरे एक पेशेंट थे, उन्हें नींद की प्रॉब्लम बेडरूम से शुरू होती थी। जैसे ही वो बेडरूम देखते, उनका दिमाग ऑलरेडी अलर्ट हो जाता, आज फिर नींद नहीं आएगी। इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन इंसोम्निया, मतलब दिमाग ने बेड को रेस्ट के साथ नहीं, स्ट्रेस के साथ जोड़ लिया है। इस साइकिल को तोड़ने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है, अगर बेड पे आने के 20 मिनट बाद भी नींद ना आए, बेड पर पड़े मत रहिए, उठकर दूसरे कमरे में जाइए, हल्की रोशनी में कोई बोरिंग सी किताब पढ़िए, नो फोन, नो स्क्रॉलिंग। जैसे ही नींद का सिग्नल दोबारा आए तभी बेड पर आएं। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जो दुनिया भर के स्लीप स्पेशलिस्ट फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं 10-3-2-1 रूल। इसका काम है दिमाग को दोबारा ट्रेन करना, अब सोने का टाइम है। 10 आवर्स बिफोर बेड, नो कैफीन। रात को नींद नहीं आ रही लेकिन शाम की चाय आपको हार्मलेस लगती है। सच ये है, कैफीन खून में 8 से 10 घंटे तक एक्टिव रहता है, इसलिए चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स सब बंद। 3 आवर्स बिफोर बेड, नो हैवी फूड्स। भारी डिनर का मतलब दिमाग डाइजेशन में बिजी, रिपेयर मोड ऑफ। नींद तब अच्छी आती है जब बॉडी का फोकस हीलिंग पर हो, हाजमे पर नहीं। 2 आवर्स बिफोर बेड, नो वर्क, ईमेल, एक्सेल शीट, ऑफिस कॉल्स। ये सब दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देते हैं। काम बंद मतलब स्ट्रेस हार्मोन बंद। 1 आवर बिफोर बेड, नो स्क्रीन। मोबाइल या टीवी की ब्लू लाइट दिमाग को झूठ बोलती है अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन बनना ही बंद हो जाता है। सोने से 30 से 60 मिनट पहले अगर आप हल्के गुनगुने पानी से नहा लेते हैं, तो जब बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है तो दिमाग को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, अब सोने का टाइम है। नींद गोली से नहीं, रूटीन से आती है। नींद तब भागती है जब दिमाग ओवर ड्राइव मोड में होता है। बिस्तर पर लेटकर अगर थॉट चल रहे हैं तो उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। सोने से पहले एक डायरी में अपनी सारी चिंताएं लिख दीजिए, इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है मैंने सब नोट कर लिया है, अब रिलैक्स कर सकता हूँ। कुछ न्यूट्रिएंट्स मसल और नर्वस सिस्टम को नेचुरली रिलैक्स करते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे बादाम और केला बॉडी को शांत मोड में लाने में मदद करते हैं। ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है लेकिन नर्वस सिस्टम का सपोर्टिव फ्यूल्स है। आयुर्वेदा में नींद को निद्रा कहा गया है, लाइफ के 3 पिलर में से एक। सोने से पहले गर्म दूध में सिर्फ 1 चुटकी जायफल मिलाइए,
इसमें नेचुरल कामिंग कंपाउंड्स होते हैं जो रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। ज़्यादा जायफल लेना सेफ नहीं है और याद रखिए ये सपोर्टिव टूल्स है, नींद की गोली का रिप्लेसमेंट नहीं। अगर आप बिस्तर पर लेट कर भी नींद महसूस नहीं कर पा रहे और दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा तो ये सिंपल ब्रीथिंग टेक्निक ट्राई कीजिए। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक सांस को रोकें, 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ दें। इस प्रोसेस को 4 से 5 बार रिपीट कीजिए। ये टेक्निक आपके वेगस नर्व को एक्टिव करती है, हार्ट रेट को नीचे लाती है और बॉडी को सिग्नल देती है अब सेफ है, अब रेस्ट का टाइम है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जोर जोर से खर्राटे आते हैं, नींद में सांस रुकती हुई महसूस होती है, सुबह उठते ही सिर दर्द या एक्सट्रीम स्लीपीनेस होता है, तो ये सिर्फ इंसोम्निया नहीं, स्लीप एपनिया भी हो सकता है। इस कंडीशन में सिर्फ लाइफस्टाइल टिप्स काम नहीं करती, यहाँ प्रॉपर स्लीप एवेल्युएशन और स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। नींद कोई चीज़ नहीं जो फार्मेसी से मिले, नींद एक बायोलॉजिकल स्किल है और अच्छी खबर यह है कि आप इसे दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। नींद की गोली छोड़ने का डिसीजन कभी पैनिक में नहीं, हमेशा डॉक्टर के साथ मिलकर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोटीन पाउडर, किडनी हेल्थ, मिथ वर्सेस मेडिकल साइंस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताइए।